क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की है, तो आपको कोई भी बाय सेल करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग बेसिस पे है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। तो 96% चांसेस हमें रेट कट के नजर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, जो फेड की मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ से मार्केट्स में काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से 3% लोग ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 50 बीपीएस से भी रेट कट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से हमें मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $1,15,000 पे। बट एक बात याद रखना, आज है संडे का दिन, यानी वीकेंड्स है। मंडे के दिन एक क्वेश्चन हमें रहता है हमेशा कि मंडे को मार्केट्स जो है, अगर सैटरडे संडे मार्केट पंप होता है तो मंडे को नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि वेडनेसडे को ये रेट कट होगा और फेड जैसे ही अपना डिस्कशन करेगा उसके बाद रेट कट अनाउंस करेगा। तो ये चीजें काफी वॉलेटाइल करेंगी मार्केट को। एक वाइल्ड मोमेंटम हमें नजर आएगा ऑल्ट्स के अंदर प्लस बीटीसी के अंदर। तो हम काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा जहां पर आप यहाँ पे एक्युमुलेशन कर सकते हो, जो डेली चार्ट्स में काफी अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की प्रिडिक्शन के बारे में हमने बात नहीं कर दी। लास्ट वीडियो में हमने बात कर दी जो 3 दिन पहले आई थी कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $1,13,000 पे जा सकता है। ऑलरेडी अभी देखोगे, जब ये मैं वीडियो बना रहा था 3 दिन पहले, तो $1,11,000 के पास है। तो वहां से एक प्रिडिक्शन करी थी जो कि बहुत अच्छी रही। तो इसीलिए बोलूंगा इस वीडियो को लाइक करना सारे लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपका लाइक मोटिवेशन जगाता है। वैसे भी बहुत कम व्यूज आ रहे हैं बिकॉज इस चैनल पे यूट्यूब ने काफी सारे जो है स्ट्राइक्स भेज चुके हैं ऑलरेडी। मुझे नहीं पता मैं वीडियोस कब तक बना पाऊंगा, आपको कब तक एजुकेट कर पाऊंगा। तो आप लोग अपना साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेशन में जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का प्राइस बहुत सिंपल है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल में चलता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे। तो यहाँ से ये बाउंस कर सकता है इस हिसाब से। तो अगर यहाँ पर कोई भी डाउन साइड का मोमेंटम आता है जो कि बिटकॉइन के प्राइस को 13,700 के पास लेके जाता है, जब तक ये होल्ड कर रहा है ट्रेंड लाइन, तो हम लोग एक्युमुलेशन कर सकते हैं। मींस के अपसाइड को ही देख सकते हैं, नीचे का हम लोग जो है छोड़ सकते हैं। बिकॉज अगर अपसाइड को मोमेंटम अच्छा आ रहा है तो आप अपने दिमाग में ये रखो, अप ट्रेंड में हम लोग अपसाइड के बारे में ही सोचते हैं इस तरीके से। ऐसा मोमेंटम हो सकता है। और अगर एक और मोमेंटम मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है कि जिस हिसाब से ये प्राइस यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर ये चॉप करके भी ब्रेकआउट कर सकता है और दोबारा से प्राइस को जो है 1,24 1,22 तक लेके जा सकता है। नो फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये इस टाइप का मोमेंटम रह सकता है। 2 केसेस मैंने आपको बता दिए, दोनों अपसाइड के। जब तक डाउन साइड का मैं तब तक नहीं देखूंगा जब तक ये चीज नहीं करेगा प्राइस, मतलब नीचे ब्रेक करके लोअर लो का पैटर्न नहीं बना ले जाता, तब तक। वो भी एक नहीं 2 लोज बनाए, तब मैं वहां पर थोड़ा सा हो जाएगा मुझे कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपसाइड का नहीं देखूंगा। बट फिलहाल दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जो है अपसाइड के ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। या तो ये पैटर्न बने, ठीक है, या फिर ये पैटर्न बने, ये पैटर्न बने, ठीक है, नीचे आके इस एरिया पे टच करे। यानी दोनों चीजों में क्या नजर आ रहा है हमें, अपसाइड का मोमेंटम। तो ये मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ बीटीसी के अंदर। बहुत सिंपल मैंने आपको वे में बताया। और रेट के बारे में बात करें तो काफी पॉसिबिलिटी है कि 25 बीपीएस से तो ये रेट कट हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज यूएस में कुछ जो और जो डाटाज आए थे, जैसे कि पीपीआई डाटा आया था, बाकी चीजें आई थी, वो एक इशारा कर रही थी कि लेबर मार्केट वीक है। तो जो फेड है उसको जॉब्स के लिए और चीजों के लिए यहाँ पर जो है रेट कट करना पड़ेगा। क्योंकि जो जॉब ओपनिंग डेटा आया था ना, वो एक शो कर रहा था कि भाई प्रिडिक्शन इनका था 75,000 का, बट वो कितना आया, 22,000 जॉब सिर्फ निकली यूएस में, जॉब ओपनिंग्स हुई। तो इससे पता लगता है कि जॉब्स की कमी भी बहुत ज्यादा खल रही होगी यूएस मार्केट में। तो उसमें क्या किया जाता है, रेट कट, ठीक है। बट एक चीज है कि सीपीआई डाटा बहुत स्टिकी आ रहा है, मतलब सीपीआई डाटा अच्छा नहीं आ रहा, 2.9 का, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है रेट कट होंगे, फिर उसके बाद हो सकता है ये रेट कट रोक दे। यानी 1-2 रेट कट करने के बाद ये हो सकता है थम जाए। तो मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 2-3 महीने का जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई लास्ट के 3 मंथ्स जो अच्छे जाते हैं ना,
हो सकता है वो 3 मंथ्स अच्छे जाए, जो कि अक्टूबर नवंबर ये वाला सीन अच्छा जाए। रेट कट एक हुआ है, हो सकता है एक और हो जाए। ज़्यादा लंबे रेट कट नहीं हो सकते बिकॉज सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है 2.9 का। अगर सीपीआई डाटा भी कंट्रोल आया था ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल आया थी 2.2 2.3 के पास रहता, या फिर 2.0 यानी 2 पॉइंट के अंदर आ जाता, तो फिर मज़ा आया था, फिर बहुत अच्छा होता मार्केट्स के। बट फिलहाल की यही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बट अगेन जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो एक बात याद रखना, मार्केट ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा ये वाला टारगेट रहेगा बीटीसी का अपसाइड का, ठीक है। ये टारगेट के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है आगे का मार्केट का रुझान। और बाकी बाकी बहुत ज़्यादा ऑल्ट्स के बारे में आपको जानना है तो एक चीज़ बोलूँगा, आप हमारा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ब्लॉकचेन ट्रेडर्स, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऑल्ट्स के बारे में बता रहे हैं, प्लस ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये नया चैनल है बेसिकली। यहाँ पर वीडियो नहीं आती तो आपको यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। और थोड़ा सा टाइम मैं आपको और ख़राब करना चाहूँगा, यहाँ पर एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ऑन्डो के बारे में बताया था कल मैंने, एनालिसिस कि यहाँ पर नीचे आ सकता है, ऑन्डो नीचे आया तो यहाँ पर लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, फ्री आपको नॉलेज देता हूँ। मैंने शीबा के बारे में बताया था तो काफ़ी लोगों ने शीबा इनू में भी जो है अपना ट्रेड लिया और वहाँ पर भी उनका जो है बना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने शीबा की मैंने आपको बताया, ये बताई थी एनालिसिस, जिसमें सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी। मतलब आपको ऐसा सिग्नल नहीं मिलने वाला, आपको लर्निंग बेसिस पे एक प्रॉपर जो है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन के बारे में मैं बताता हूँ इस टेलीग्राम चैनल में, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ज्वाइन कर लो इफ़ अगर आप सीखना चाहते हो और फ्री लर्निंग लेना चाहते हो और फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब दोबारा से आते हैं डोमिनेंस के ऊपर। डोमिनेंस का क्या सीन चल रहा है, देखो डोमिनेंस का जो अभी 200 ईएमए का सपोर्ट बनता है वो बनता है 55.77% के पास। तो ये एरिया रहेगा डोमिनेंस का, जहां पर डोमिनेंस खींची हुई जा सकती है वीकली चार्ट में। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी क्रॉस ओवर आते हैं ना, देखो जैसे ये फर्स्ट क्रॉस ओवर आया तो यहाँ से बहुत अच्छा भागते हैं। जब 50 ईएमए 100 को क्रॉस करके आती है ऊपर, एक क्रॉस ओवर यहाँ आया, तो अभी एक क्रॉस ओवर डाउन साइड का भी आ सकता है, जो कि मार्केट्स के लिए बहुत बुलिश हो सकता है, मीन्स के ऑल्ट्स के लिए बहुत बुलिश हो सकता है। तो ऑल्ट कॉइन की मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। वैसे भी रेट कट जब भी होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया, देखो यहाँ से कितना गिरा, तो ये क्रॉस ओवर्स अभी आते हुए नजर आएंगे, तो इट मीन्स अच्छा हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे बाउंसेस भी आएंगे क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, तो ये इस हिसाब से चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसे वेव बनाता हुआ जा रहा है। तो जब तक वेव बना रहा है तो आप क्या करो, वेव ऊपर आती है तब वहां पर पोजीशंस खड़ी करना शुरू करो। वेव फिर नीचे जाएगी तो बेचना शुरू करो, फिर ऊपर आएगी। तो ये एक तरीका है इसमें काम करने का डेली चार्ट्स पे, ठीक है। ये एक चीज होगी। उसके बाद एक मुझे अरकम बहुत अच्छा लग रहा है, एक ARKM, ठीक है। ये डेली चार्ट्स में भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है इसकी, ये यहाँ पर काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसको ट्राई करो, या तो नीचे आता है ये वाले एरिया पे सपोर्ट बनाए ईएमए के पास 0.59 के पास, या फिर ये ब्रेकआउट करे इस एरिया का। ये कितना बनता है 0.680 का, ठीक है। ये एरिया ब्रेक करता है 4 आवर में, तो आप अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हो 0.83 के पास। अब ये याद रखना, बहुत हाई चांसेस हैं ये वाला एरिया ब्रेक होगा। ये शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे भाई लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग यहाँ पर 24% यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आप अपनी मर्जी से, नो फाइनेंशियल एडवाइस। ये मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पे हमें अच्छा मोमेंटम कर सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी इसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आपको नहीं समझ आता तो ये फ्री टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं याद रखूंगा। दूसरा XRP भी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट्स में देखो तो ये ब्रेकआउट करके बैठा हुआ, पहले भी सेम ऐसी मोमेंटम बनाया था इसने, यहाँ से इसने ऐसा ही सेम ब्रेकआउट किया था और अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया था। मुझे लग रहा है अब फिर से यहाँ पर, जैसे यहाँ इस साइड इसने मोमेंटम किया था 72% का, तो मुझे लगता है यहाँ से ये कम से कम 50 या 40% का मोमेंटम आगे भी कर सकता है इस तरीके से।
ठीक है, जैसे ये मोमेंटम बनाया तो यहाँ पे ये चॉप कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है, स्पॉट पे इसको जो है देख सकते हो, इफ अगर आपको लगता है ठीक। अगर इस आता है ये पैटर्न फेल होता है, सपोज ये पैटर्न इधर से फेल हो जाता है, इसके नीचे आता है जो कि बनता है 2.75 के नीचे। देखो दोनों चीजें होती हैं ट्रेडिंग में, जरूरी नहीं है हम 100% सही हो, कई बार हम लोग गलत भी हो जाते हैं, ये मैं आपको खुला बोलता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने आपको ये बता दिया तो सही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी मैं डाल दूंगा, दोबारा बोल रहा हूँ, फ्री चैनल में टेलीग्राम में, तो इसको नोटिफिकेशन ऑन वगैरह रखना। उसके बाद सोलाना के बारे में बात करें तो ऑलरेडी ये टॉप पर पहुंच चुका है, मींस के अभी हाँ ये टारगेट ऊपर जा सकता है, जैसे 169 से लेके 190 तक ये जाना चाहिए, मतलब इस जोन में। बट अगर आप ये पूछोगे कि एंटर करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एरिया सही नहीं है, तो अपनी रिसर्च के हिसाब से करो। मुझे लगता है ये थोड़ा पुल बैक पे हमें जो हम सोच सकते हैं, बिकॉज अभी ये निकल चुका है। लास्ट टाइम हमने ये वाले ब्रेकआउट पे बताया था, मतलब बात करी थी हमने कि ये वाला एरिया ब्रेक कर गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये एरिया जब ब्रेक हुआ था तो हमने दूसरे चैनल पे बात करी थी कि यहाँ से सोलाना जो है रैली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में हम लोग बात करते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर आना चाहिए, या तो ये नीचे का एरिया 4.19 को ब्रेक करता है तो आप ये कह लो कि बहुत अच्छी रैली हमें डाउन साइड की नज़र आएगी। इट मीन्स के यूएसडीटी डोमिनेंस जब नीचे जाती है तो हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, वाइस वर्सा चलता है ये। तो यहाँ से मुझे लगता है ये रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट करने आएगा तो बीटीसी का आप ये लगा लो कि बीटीसी भी अपना जो है रीटेस्ट करने आ सकता है इस जोन में। तो ये हिसाब बन सकता है, दोनों पैरेलल चल सकते हैं, तो इस पे ध्यान रखना। अब यूएसडी डोमिनेंस ऊपर आती है तो ये रिजेक्शन जोन होगा, यहाँ से कहीं से ये दोबारा रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। देखो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग इसके बारे में वो ही देखेंगे कि बाउंस जब भी आए तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, वो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसके एक वेव बनाता हुआ जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया होगा, तो ज़रूर लाइक करते हुए जाना, और डेफिनेटली चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।